शरणे रुषाग्रही यद्रक्षयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे। कितनी बड़ी आपत्ति, कितना बड़ा संकट, कितना बड़ा कष्ट, कितनी बड़ी परेशानी आने वाली है। अब हुआ क्या? हुआ क्या? एक मगर ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब जब पैर पकड़ा तो हाथी भी अपने आप में बलिष्ठ है। उसको लगा अरे मगर ही तो है, अभी बताता हूँ, और अपनी पूरी ताकत लगाने में वो मगर से लड़ने लगा। मगर भी ताकत लगाए, हाथी भी ताकत लगाए, दोनों ताकत लगाए। कभी मगर हाथी को पानी के भीतर ले जा रहा है, कभी हाथी मगर को पानी के बाहर ला रहा है। दोनों युद्ध कर रहे हैं। देखते देखते काफी समय बीता। हाथी के जो संगी साथी हैं वो पहले तो खड़े रहे कुछ देर, लेकिन फिर डर के कारण वहां से भाग खड़े हुए। उनको लगा कि कहीं ये मगर इसको छोड़ के हमको न पकड़ ले। हाथी को अब तक बल था किसका? परिवार का। हाथी को अब तक सहारा था किसका? पत्नी का, बच्चे का, मित्र का, संगी साथियों का। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब विपत्ति आती है तो कलयुग है। ये हाथी वाली बात तो दूसरे युग की है, लेकिन कलयुग की स्थिति ऐसी ही है। जब विपत्ति आती है तो सबसे पहले परिवार के लोग साथ छोड़ करके भागते हैं। सबसे पहले बहुत भाग्यवान परिवार कलयुग में ऐसा है कि हमने ये अच्छा काम किया है, उसको इसका भगवान हमको कुछ अच्छा फल देगा। नहीं है ना, क्या करूँगा? हम पुण्य के काम करते हैं कम, अगला कहना चलो और भगवान से लालसा रखते हैं शांति ना मिले ज्यादा, और हम पाप करते हैं रोज, और कुछ कह रही हूँ प्रतिदिन करते हैं। आप कहोगे हम तो नहीं करते। चलेंगे ना? अरे जाने अनजाने में करते हैं, कई बार नहीं भी पता होता फिर भी पाप हो जाता है। क्या सीमा का आप पे करोगी? तो व्यक्ति पाप नित्य करता है, प्रतिदिन पाप करता है। उसके बाद भगवान से जाके नहीं बोलते कि प्रभु हमने ये पाप कर दिया है, हमसे ये गलती हो गई है, हमसे ये अपराध हो गया है, इसका आप हमको क्या दो? दंड दो, इसका हमको आप, हम बोलते हैं बताओ। गलतियां रोज करते हैं, जाने में अनजाने में, जानबूझ आती है गजेंद्र मोक्ष। सबने सुनी है, बड़ी प्यारी कथा है। वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। अच्छा, बड़ा सुंदर भाव आता है। पुण्यम फलम च इच्छन्ति पुण्यम करोति न मानवा, पापम फलम न इच्छन्ति पापम करोति मानवा। ये व्यक्ति यदि थोड़े से पुण्य का काम करता है तो तुरंत भगवान के मंदिर में जाके उस पुण्य की फल की इच्छा रखता है। हम भले बाहर से कहते हैं हम ऐसा नहीं करते, लेकिन हम भीतर से जानते हैं कि हम कुछ पुण्य का काम कर रहे हैं, कुछ दान का काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ सत्कार्य कर रहे हैं, तो हमारे मन में यही लालसा होती है कि इस पुण्य का हमको कुछ ना कुछ तो अच्छा फल मिलेगा, है ना? बोलो, होती है ना? निःश्रीकांक्षा भवस्तत्रो निःशुरेज्या दया क्रिया। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि के श्राप से संगी साथी का मुंह देखा, फिर पत्नियों का मुंह देखा, फिर बच्चों का मुंह देखा। जब सब भाग गए हैं उसके बाद उसने भगवान को बुलाया। और यदि पहले ही वो भगवान को बुलाता तो इतने बड़े बड़े घाव नहीं होते, भगवान पहले आ जाते। गलती है हाथी की, पर भगवान कह रहे हैं भैया मुझे आने में विलंब हो गया, मुझको क्षमा कर दो। भगवान चाहते तो डांट भी सकते थे, मेरे मोटे मूर्ख हाथी तूने मुझे देर से बुलाया,
इसलिए तेरे शरीर में इतने बड़े बड़े घाव हो गए। पहले मुझे बुलाता तो तेरी ये हालत नहीं होती, ऐसे भी कह सकते थे। पर भगवान ने क्या कहा, भैया मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में विलंब हुआ, मुझे आने में देरी हुई और मेरे विलंब के कारण तुमको इतना परेशान होना पड़ा। ये भगवत तत्व है, ये भगवान है। कौन भगवान? जो अपनी गलती बता रहे हैं जो कि है नहीं, और उसकी गलती छिपा रहे हैं। सागर के उस त्रिकूट पर्वत में महात्मा वरुण के बगीचे में जो तालाब है, उस तालाब में पहुंच गए और क्या किया, पहुंच करके सबसे पहले भगवान के 4 हाथ हैं। एक हाथ से हाथी के द्वारा जो कमल का फूल सूंड में लगाया था, उस कमल के फूल को स्वीकार किया। दूसरे हाथ से हाथी को थपथपाया कि चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ। तीसरे हाथ से सुदर्शन चक्र चला करके मगर का सिर काटा है और चौथे हाथ से हाथी को पकड़ के पानी के बाहर खींच करके लाए, रक्षा की। उसको पानी के बाहर लाए, उसके शरीर को जब देखा तो खूब बड़े बड़े गहरे गहरे घाव। अपने कमल जैसे कोमल हाथों से उसके शरीर को पोंछना शुरू किया और अपने पीताम्बर को फाड़ के उसके घावों को भर रहे हैं और भरते हुए कह रहे, भैया मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा कर, मैं जल्दी आता तो तुमको इतने बड़े बड़े घाव नहीं होते। अब गलती किसकी थी? भगवान की।